हम में से बहुत से लोग अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमें नए आइडियाज़ नहीं आते या हम किसी समस्या का नया समाधान नहीं खोज पाते। हमें लगता है कि क्रिएटिविटी तो कुछ खास लोगों के पास ही होती है और हम जैसे आम लोग शायद उतने रचनात्मक नहीं हैं। हमें ये भी लगता है कि जब हम कुछ नया सोचने बैठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे कि विचारों का सूखा पड़ गया हो। ये अध्याय इसी समस्या का सीधा समाधान करता है। ये हमें बताता है कि रचनात्मकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके अंदर से एकदम अचानक पैदा होती है या जो सिर्फ जीनियस लोगों के पास होती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि रचनात्मकता का स्रोत हमारे बाहर मौजूद है, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे अनुभवों में और उन सभी चीज़ों में जिन्हें हमने देखा, सुना, महसूस किया, सोचा या यहाँ तक कि भूला भी दिया है। अक्सर हम सोचते हैं कि आइडिया हमारे अंदर से आने चाहिए, लेकिन ये अध्याय बताता है कि आइडिया बाहर से ज्ञान के विशाल भंडार से आते हैं। हमें बस उन्हें पहचानना और उनसे जुड़ना सीखना है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो खुद को अनक्रिएटिव समझते हैं। मेरी क्रिएटिविटी सूख गई है वाली समस्या। जब हम खुद को खाली महसूस करते हैं तो ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि रचनात्मक ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ रूप बदलती है, जैसे बादल पानी बनकर बरसते हैं और फिर भाप बनकर वापस बादल बन जाते हैं। ये हमें अपनी रचनात्मकता को फिर से जगाने और उसे नए रूपों में देखने का नज़रिया देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ना है, अनुभवों को खुला रखना है और अपने अवचेतन मन की फुसफुसाहटों पर ध्यान देना है। ये हमें बताता है कि कला और रचनात्मकता ऊर्जावान विचारों का एक चक्र है, जहाँ पुरानी चीज़ें नए रूपों में लौटती हैं। जब हम किसी कला से जुड़ते हैं तो शायद हम किसी परिचित चीज़ को एक नए या परिचित रूप में देख रहे होते हैं, या शायद हमें वो गुमशुदा टुकड़ा मिल जाता है जिसे हम हमेशा से ढूंढ रहे थे बिना ये जाने कि हम उसे ढूंढ रहे थे। तो अगली बार जब आप किसी रचनात्मक अवरोध का सामना करें या महसूस करें कि आपके पास कोई नया विचार नहीं है, तो याद रखें, स्रोत बाहर है और यह हमेशा उपलब्ध है। आपको बस उसके साथ ट्यून इन करना है।